हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लारा क्लासेस। माई सेल्फ योगेंद्र सिंह। आज हम लोग 11th क्लास चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन में अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 8 दैट इज फ्रिक्शन। इससे पहले हम लोग लॉज ऑफ मोशन को, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का, इक्विलिब्रियम ऑफ टाइम और लैमिस थ्योरम वगैरह हम लोग सारी स्टडी कर चुके हैं। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है। जैसे रेजिस्टेंस हमारा करंट का अपोज करता है, 10th क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, ऐसे ही हमारा फ्रिक्शन क्या करता है, फोर्स को अपोज करता है। किसी मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेनेवर अ बॉडी moves or tends to move, body moves or tends to move over the surface of another body, over the surface of another body, a force comes into play which acts parallel to the contact and opposes the relative motion. This opposing force is called friction. देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, अगर किसी सरफेस पे स्लाइड करता है, मूव करता है, तो उसको अपोज करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हमारा क्या होता है, एक फोर्स आता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। Whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force comes into play which acts parallel to the contact and opposes the relative motion. This opposing force is called friction. देखिए जैसे ये हमारा है, सरफेस है, ये हमारा सरफेस है और ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक है। अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो कांटेक्ट इसका कहाँ है, ब्लॉक का कांटेक्ट यहाँ पर है ना सरफेस, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कांटेक्ट पे। ये फ्रिक्शन फोर्स, स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स का सिंबल होता है, स्मॉल एफ। और ये अपोजिंग फोर्स होता है जो हमारा क्या करता है, स्टॉप करता है, रोकने की कोशिश करता है ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को। ये कहलाता है हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब हम जब किसी भी ब्लॉक को, इसको अगर स्लाइड कराते हैं तो इसमें देखिए एक नॉर्मल कंपोनेंट आता है। जैसे ये हमारा है, सरफेस है और ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक का वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड mg, नॉर्मल रिएक्शन r
और ये हम ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे, इसको खींच रहे होंगे, स्लाइड करा रहे होंगे, ठीक है। और ये हमारा कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अगर हम इसको इस साइड मूव करा रहे हैं, राइट में मूव करा रहे हैं, तो लेफ्ट में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर लेफ्ट में मूव करा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स हमारा राइट में एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब देखिए, फ्रिक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स, स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है और हम फोर्स लगा रहे हैं बट मूव नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए फोर्स कितना अप्लाई करना है हमें, कैसे करना है, वो इट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेट कितना है उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि अप्लाइड फोर्स कितना लगाना है। अगर लाइट ऑब्जेक्ट है तो कम फोर्स में उसको मूव करा सकते हैं, अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो हमको मोर फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम ये सब कर सकते हैं। ये फ्रिक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स, स्टैटिक, लिमिटिंग और हमारा काइनेटिक। और हमारा काइनेटिक, देखिए जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है, ये हमारा ब्लॉक है। अब देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होता तब तक जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता रहता है। जैसे हमें इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए 5 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो 5 न्यूटन अगर हम 2 न्यूटन एक्ट करा रहे हैं, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। 3 न्यूटन करा रहे हैं, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो इससे पहले का जो फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मींस ब्लॉक या बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। काइनेटिक, जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है आफ्टर इट एन एक्सेलरेशन एक्ट ऑन इट। जैसे इसका 5 न्यूटन का रिक्वायरमेंट है, हमने लगा दिया 7 न्यूटन, 7 न्यूटन लगा दिया, 5 न्यूटन हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, 5 न्यूटन। नेट फोर्स इसमें कितना, इस पर कितना एक्ट कर रहा होगा, 2 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन डिवाइडेड बाई मास, A equal to F upon m होता है ना, means that acceleration would be required to move the block। इतने acceleration के साथ में ये ब्लॉक हमारा मूव कर रहा होगा। तो फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन नोट करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का सिंबल होता है एफ एस। एफ एस, देखिए इसका डेफिनेशन होता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन force of friction which comes into play between two bodies before one body actually starts moving the other,
called static friction. The force of friction which comes into play between two bodies before one body actually starts moving. Body है वो actually starts moving. The other is called static friction. Just start होना होता है, that is called static friction. अब हमारा आता है limiting friction. लिमिटिंग फ्रिक्शन का सिंबल होता है Fs मैक्सिमम. Fs maximum. The maximum force of a static friction Fs maximum the maximum force of static friction Fs maximum which comes into play comes into play when a body just starts moving. Just starts moving over the surface of another body. Is called limiting friction. देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इन दैट केस एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग, बट इन लिमिटिंग फ्रिक्शन जस्ट स्टार्ट्स मूविंग मींस एक्चुअली स्टार्ट करने वाला होता है, यहाँ पर स्टार्ट कर चुका है, यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में ही होता है. स्टैटिक मींस रेस्ट कंडीशन, लिमिटिंग मींस बॉडी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, मूव कर चुका है, ठीक है, मूव कर जाता है. Fs मैक्सिमम वैल्यू पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव कर जाता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन. Kinetic friction, the force of friction which comes into play when a body is in state of is in
state of steady motion. Is in state of steady motion, moving over the surface of another body. Is called kinetic or dynamic friction. इसका सिंबल होता है एफ के, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग। देखिए हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस मैक्सिमम है। एक बार ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में आ गया है, आफ्टर दैट हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग बाई एक्सिस पे ले लेते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लेते हैं और एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं अप्लाइड फोर्स। और वाई एक्सिस पे हमारा हो गया फ्रिक्शन। अब देखिए जैसे हमारा कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ऐसे में अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं एफ, और ये हमारा इंटरेक्ट करेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। देखिए अगर हमें इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए 5 न्यूटन फोर्स का रिक्वायरमेंट है, हम 1 न्यूटन हमने फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फ्रिक्शन एक्ट हो जाएगा। 2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड फोर्स, 2 न्यूटन फ्रिक्शन, मींस फोर्स और फ्रिक्शन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मींस स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा, वो हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट जो हमारा एफएस मैक्सिमम होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएस मैक्सिमम हमारा यहां से कुछ ऐसे एक्सटेंड करेगा, ऐसे, और आफ्टर दैट ये वाला क्या है, एफएस मैक्सिमम। ठीक है। और ये कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, और मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाएगा। आफ्टर दैट हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन मींस क्या है, फिक्स वैल्यू हो गई, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, वो हमारा एक्ट करता रहेगा थ्रू आउट द मोशन। स्टार्टिंग में हमें मूव कराने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए कुछ ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। If an object starts moving for the first time, then after that the friction would be reduced after moving for a short distance. That's why the kinetic friction is less than Fs maximum.
तुम्हारा ये ग्राफ पूछा जाता है एग्जाम में, और फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन टाइप्स। तो अब तक हम लोगों ने फ्रिक्शन स्टडी किया हुआ है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन स्टडी किया हुआ है, एंड ग्राफ फॉर द फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।